वेलकम बैक अगेन। प्रीवियस मॉड्यूल में हमने इतना देखा कि अगर वन ऑफ द पार्टनर इज सॉल्वेंट, बाकी कोई भी इनसॉल्वेंट हो बट वन पार्टनर इज सॉल्वेंट, व्हाट इज टू बी डन? इनसॉल्वेंट पार्टनर्स का कॉलम पहले बैलेंस करो आफ्टर गेटिंग अ फाइनल डिविडेंड, और वो बैलेंस सॉल्वेंट पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो इन देयर रेशियो। इतना ही चेंज था, बाकी सब सेम स्टेप्स था। अभी देखो, व्हेन ऑल पार्टनर्स आर इनसॉल्वेंट, बल्ले बल्ले, देखते आगे क्या करना है। अभी when all partners are insolvent मतलब क्या? सब कंगाल, किसी के पास पूरा पेमेंट करने के लिए पैसा नहीं। ठीक है, सो दैट टाइम व्हाट विल हैपन इज, इन सच अ केस आउटसाइडर्स लायबिलिटीज आर नॉट ट्रांसफर्ड टू रियलाइजेशन अकाउंट। याद है क्या स्टेप 4 था अपना? व्हाट? राइट ऑल द आउटसाइड लायबिलिटीज टू रियलाइजेशन अकाउंट, क्रेडिट साइड एट बुक वैल्यू। ऐसा आपका भी स्टेप्स बाय हार्ट होना चाहिए। एग्जाम आपको देना है एट द एंड, मुझे नहीं। सो ये स्टेप होगा ही नहीं उसमें, स्टेप 4 स्किप कर देंगे। तो क्या करेंगे सर? लाइबिलिटी पे ही नहीं करने का, कुछ नहीं होगा, होगा सबर करो। सो a separate account is opened for every outside liability and opening balance is posted on credit side। कैसे पेमेंट होने वाला है, कितना बैलेंस बचेगा, ये हमें पता नहीं है ना। जब पार्टनर सॉल्वेंट थे तो लाइबिलिटी तो पे ऑफ होने वाला था, तो तुरंत क्लोज कर दिया हमने बाय ट्रांसफरिंग इट टू रियलाइजेशन अकाउंट। नाउ वी हैव अ डाउट, अरे बाबा कैसे क्लोज करने का इसको? सभी कंगाल है, मालामाल कोई नहीं है। सो दैट इज द रीजन वी आर ओपनिंग अ सेपरेट अकाउंट लाइबिलिटी का एंड वी आर राइटिंग ओपनिंग बैलेंस। जैसे हमने जब स्टेप्स किया था, आप थर्ड स्टेप क्या लिखते हो? देखो अभी तक तो बाय हार्ट भी हुआ रहेगा। ट्रांसफर ऑल एसेट्स एक्सेप्ट कैश बैंक। क्यों एक्सेप्ट कैश बैंक? बिकॉज वी यूज्ड टू प्रिपेयर कैश बैंक अकाउंट सेपरेटली एंड वी यूज्ड टू राइट ओपनिंग बैलेंस। वैसे यहां पे विल प्रिपेयर आउटसाइड लाइबिलिटीज सेपरेटली एंड विल राइट ओपनिंग बैलेंस। ओके, सो फर्स्ट विल डू इज दिस। अगर ये देखो, ये क्वेश्चन में आपको बिल्स पेबल और क्रेडिटर्स दिया है, दीज आर द आउटसाइड लाइबिलिटीज। व्हाट विल डू? बैलेंस पहले लिख देंगे क्रेडिट साइड पे, बिल्स पेबल का, क्रेडिटर्स का, मतलब जो भी आउटसाइड लाइबिलिटीज आपके पास है सबका ओपनिंग बैलेंस वी विल बी रिकॉर्डिंग। देन once we prepare outside liability account, we write the opening balance. What is to be done? Partners loan, if any, is transferred to such partners capital account. मतलब यहां पे पार्टनर्स लोन अकाउंट आपने नहीं बनाया तो भी चलेगा। Whatever is partners loan, straight away transfer it to such partners capital account. तो यहां पे एक और आपका चेंज आ गया। If there is a B's loan, what we usually used to do is we used to prepare B's loan account and then we used to settle it. Step 5 याद है क्या? Prepare B's loan account and then in next steps we used to balance it, settle it, and अगर कुछ बैलेंस रहेगा revalue, अगर कुछ बैलेंस रहेगा रियलाइजेशन अकाउंट में जाता था। बराबर? Here will not prepare loan account only, मतलब पार्टनर्स लोन। What will do? Straight away this amount will transfer to B's capital account, इनसाइडर लाइबिलिटी का। ये देखो पार्टनर्स कैपिटल है, क्रेडिट साइड विल राइट बाय बीज लोन अमाउंट इन हिज कॉलम, इंडिविजुअल पार्टनर्स कॉलम। ठीक है, क्यों ये सब कर रहे हैं? पैसा ही नहीं है आउटसाइडर्स को पे करने के लिए, ये इनसाइडर लाइबिलिटी कहां से पे होगा बाबा? सो दैट इज द रीजन वी आर अज्यूमिंग कि दैट पर्सन हिमसेल्फ हैज टेकन ओवर हिज लोन। बी ने ही खुद का लोन टेक ओवर कर लिया। दैट इज व्हाट वी आर अज्यूमिंग। ओके, नाउ आगे बढ़ते हैं। देखो आप बहुत ध्यान से स्टेप बाय स्टेप जा रहे हैं। What will do after realization of assets and payments of realization expense, balance realization account and transfer profit loss account as usual। ठीक है, जैसे ही स्टेप नंबर 5 और 6 हो गया, सॉरी 6 एंड 7 इन द प्रीवियस केस, स्टेप 6 एंड 7 हो गया, मतलब ये तुरंत उधर के उधर बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट एंड ट्रांसफर द बैलेंस एज यूजुअल। देन balance cash bank account and distribute available funds amongst outside liabilities proportionately। Now what do you mean by proportionately? ध्यान दो, ये देखो, ये अपना कैश बैंक अकाउंट है, बैलेंस ट्रांसफर हो गया रियलाइजेशन अकाउंट से कैपिटल में, फिर कैश बैंक अकाउंट में वो कैपिटल का अकाउंट का बैलेंस नहीं जाने वाला। स्ट्रेट अवे क्या बोला है?
ये होने के बाद जो भी ट्रांसफर कर रहे हो प्रॉफिट या लॉस यूजुअली कैपिटल अकाउंट में, वो तो करो ही, कैपिटल अकाउंट सेटल करने नहीं बोला अब तक, डायरेक्टली आ जाओ। वंस यू बैलेंस रियलाइजेशन अकाउंट, ट्रांसफर इट टू दैट प्रॉफिट और लॉस, डायरेक्टली आ जाओ कैश बैंक अकाउंट पे और इसको बैलेंस करो। फाइंड आउट द अमाउंट ऑफ बैलेंस ऑफ कैश और बैंक। ये देखो, ये सपोज बैलेंस है। नाउ लेट अस अज्यूम, जस्ट फॉर एग्जांपल, अपने पास दो लायबिलिटी है, बिल्स पेएबल और क्या, क्रेडिटर्स, और इतना ही पैसा अभी बचा है दोनों के लिए। बट क्योंकि ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट है, प्लीज अंडरस्टैंड कि ये पैसा सफिशिएंट नहीं है, जो बैलेंस बचा है कैश बैंक में, दैट इज नॉट सफिशिएंट टू पे बोथ द लायबिलिटीज फुल्ली। सो जितना है उतना तो पे कर देंगे, उतना तो मन का बोझ हल्का हो जाएगा कि मैंने कुछ तो पे किया क्रेडिटर्स को मेरे, राइट। सो डिस्ट्रीब्यूट दीज फंड्स इन आउटसाइड लायबिलिटीज प्रोपोर्शनेटली। अभी क्या प्रोपोर्शनेट, तो देखो बिल्स पेएबल, लेट अस assume, just for example, it is 40,000, बिल्स पेएबल है 40,000 और क्रेडिटर्स है 10,000, या लेट अस टेक 45 एंड 15। बिल्स पेएबल का अमाउंट है 45,000, क्रेडिटर्स का अमाउंट है 15,000, लेट अस assume। तो फर्स्ट वी हैव टू चेक द प्रोपोर्शन ऑफ इट, मतलब क्या, रेशो क्या है वो लायबिलिटीज का, वो पता करना पड़ेगा। बिल्स पेएबल इज टू creditors, so it is 45,000 is to 15,000, just for example। तो क्या आएगा वो 45 is to 15, मतलब क्या हो गया, 3:1 रेशो हो गया। so whatever is the balance in your cash bank account will be distributed in bills payable and creditors in 3:1। हमने प्रॉफिट शेयरिंग रेशो नहीं लिया है, ये दिस इज लायबिलिटी का रेशो, वी हैव फाउंड आउट लायबिलिटी का रेशो। Whatever may be the amounts, मैंने just एक random thought आपको बताया। Let us assume bills payable is 5,000, creditors is 20,000, कुछ भी अमाउंट हो सकता है। So 5,000 is to 20,000, मतलब रेशो क्या हो गया, 1:4। So whatever is the balance would be transferred in 1:4, distributed in our liability ratio। Please understand this, ये करना है हमें। So bills payable को मिलेगा जो भी अमाउंट है, as per out of this जो भी उसका प्रपोर्शन है, और क्रेडिटर्स को मिलेगा उसका प्रपोर्शन। लेट अस अज्यूम अगेन 1:4 अगर है तो यहां पे जाएगा टोटल अमाउंट का 1/5, यहां पे जाएगा 4/5, लाइक दैट, वॉट एवर मे बी द प्रपोर्शन। मैं जस्ट एग्जांपल दे रहा हूं आपको समझने के लिए। नाउ व्हाट विल डू, एक बार ये कैश बैंक अकाउंट हमने बैलेंस कर दिया, बैलेंस डिस्ट्रीब्यूट कर दिया पार्टनर्स आउटसाइड लायबिलिटीज को, फिर क्या, आउटसाइड लायबिलिटी तो बना हुआ है अपने पास, हमने उसका बैलेंस भी लिख दिया है। विल ट्रांसफर द ऑन अपोजिट साइड, ये जो बैलेंस लिखा है हमने अपोजिट साइड पे उसका पोस्टिंग कर देंगे एज यूजुअल। क्रेडिटर्स में भी करेंगे, क्रेडिटर्स अकाउंट में डेबिट साइड पे, वॉट एवर आर द आउटसाइड लायबिलिटीज, जो भी यहां पे लिखा है उसके अपोजिट साइड पे पोस्टिंग होगा। नाउ व्हाट, बैलेंस लायबिलिटीज अकाउंट एंड ट्रांसफर बैलेंस टू डेफिशिएंसी अकाउंट। इसका मतलब बस बिल्स पेएबल का जो ओपनिंग बैलेंस था उसमें से हम मैक्सिमम इतना अमाउंट पे कर पा रहे हैं, इसके आगे पे नहीं हो पाएगा, अभी पैसा ही नहीं बचा। सो व्हाट विल हैपन, व्हाटएवर इज द बैलेंस वुड बी द डेफिशिएंसी। उतना पैसा कम है अपने पास, डेफिशिएंसी है उतना अपने पास, फर्म के अपने मतलब फर्म के पास। सो विल बैलेंस इट एंड व्हाटएवर इज द बैलेंसिंग अमाउंट विल नेम इट एज डेफिशिएंसी। सेम फॉर क्रेडिटर्स, इतना ओपनिंग बैलेंस था क्रेडिटर्स का, जो भी XYZ अमाउंट है उसमें से हमने उसका शेयर जितना प्रोपोर्शनेट बन पाता है वो दे दिया है। नाउ रेस्ट वी कैन नॉट पे ओनली, तो क्या करेंगे, डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे। विल ट्रांसफर इट टू डेफिशिएंसी अकाउंट एंड ऑब्वियसली अपोजिट इफेक्ट देंगे डेफिशिएंसी में, बाय बिल्स पेएबल बाय क्रेडिटर्स। ये देखो बोला था ना, ऑल पार्टनर्स आर इंसॉल्वेंट। बैलेंस पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट्स एंड ट्रांसफर बैलेंसेस टू डेफिशिएंसी अकाउंट। अभी आ जाओ कैपिटल में, इसका भी जो बैलेंस आएगा वो डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर कर दो। अगेन यू हैव टू फर्स्ट सी टू इट कि वेदर वी आर गेटिंग एनी फाइनल डिविडेंड फ्रॉम ऑल दीज इंसॉल्वेंट पार्टनर्स। सब इंसॉल्वेंट है ना, कोई तो ऐसा रहेगा कि कुछ ना कुछ बेच के अपना प्राइवेट प्रॉपर्टी कुछ पैसा रिटर्न करेगा। So if there is any information given, first you have to do that. और फिर हम बैलेंस करेंगे कैपिटल अकाउंट, whatever is the balancing figure
we'll transfer it to deficiency. If credit side is heavier, debit side पे आएगा deficiency account. If credit side is debit side is heavier, credit side पे आएगा balance. That is deficiency. And obviously we'll transfer it on opposite side of deficiency. ये देख लो. ओ, डरना नहीं है, डटे रहना है, डटे रहना है. जब भी मैं वापस आपको बोल रहा हूं, थियरी में अगर आपको कुछ प्रॉब्लम है तो ध्यान से देखना और ज्यादा, और जब प्रैक्टिकल क्वेश्चन आएगा तो अच्छे से इंप्लीमेंट करना उसको. जब भी आपके पास अमाउंट्स रहेगा, अकाउंट्स बना हुआ रहेगा, तो इट विल बी सिंपल फॉर यू. ठीक है, बार बार हमने ये प्रूव किया है हर बार जब थियरी कर रहे हैं कि जो थियरी है ठीक से याद रखो, स्टेप बाय स्टेप जाओ, प्रैक्टिकल क्वेश्चन में वो इंप्लीमेंट करो. इजी जाता है कि नहीं? फिर सच्ची सच्ची बताना. हाँ, क्योंकि क्वेश्चंस में अमाउंट रहेगा तो उस हिसाब से हम कैलकुलेशन फटाफट कर पाते हैं. नाउ ये हो गया डेफिशिएंसी अकाउंट में ट्रांसफर. मतलब ही प्लीज अंडरस्टैंड, डेफिशिएंसी अकाउंट में दो जगह से अमाउंट आया. कहां से? एक आउटसाइड लायबिलिटीज का बचा हुआ, दूसरा कैपिटल का जो डेफिशिएंसी है वो. ठीक है, सो ऐसा दो जगह से अमाउंट आया और फिर फाइनली क्या होगा पता है? डेफिशिएंसी अकाउंट क्लोज हो जाएगा. मतलब अपने आप ऑटोमेटिकली क्लोज होगा, जबरदस्ती नहीं, सस्पेंस अकाउंट नहीं डालना उसमें, अपने आप क्लोज होगा ऑटोमेटिकली. इट विल टैली. सो अगर आपने ठीक से सब वर्किंग किया है, योर डेफिशिएंसी अकाउंट का टोटल ऑफ डेबिट एंड टोटल ऑफ क्रेडिट विल मैच. डेफिशिएंसी अकाउंट टैलीड एंड देन वी लिव्ड हैप्पीली एवर आफ्टर. नहीं, हमें क्वेश्चन सॉल्व करना है इसकी. हैप्पीली एवर आफ्टर मतलब क्वेश्चन जब टैली होगा आपका, सोचो ऐसा, सिर्फ एक थॉट दो कि सर ऑल पार्टनर्स इंसॉल्वेंट में ना मेरा डेफिशिएंसी अकाउंट टैली हो गया है सर. हाँ, सिर्फ सोच के इतना मजा आ रहा है. अभी ये प्रैक्टिकली करेंगे भी. सो हियर एंड्स आवर थियरी. इसके आगे क्या करना है? क्वेश्चंस ही क्वेश्चंस, प्रैक्टिस ही प्रैक्टिस. सो बी प्रिपेयर्ड विथ इट, विथ दिस थियरी पार्ट. From next module onwards, सब practical questions करेंगे. I hope you're gonna have a great practice and a great session.